तो स्वागत है आपका बेस्ट जीके क्विज़ में। आइए देखते हैं हमारे इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, शिकार अवस्था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? इसका आंसर होगा डी, पत्थर से। पत्थर से बनाए जाते थे। हमारे प्राचीन जो औजार हथियार यूज़ करते थे वो पत्थर से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो किसको बनाया था पालतू? कुत्ता को। कुत्ता को पालतू बनाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा दोस्तों नवपाषाण युग में। ए इसका सही आंसर होगा नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो किस धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों? बी, तांबा। तांबा का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? मानव ने सबसे पहले किस फसल का प्रयोग किया था? जौ का। सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो कहाँ से मिला था दोस्तों? कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा से मिला था। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटों की सभ्यता जो थी वो किस काल की सभ्यता मानी जाती थी? कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती थी। सी इसका सही आंसर होगा, कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती थी। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? इसका जो सही आंसर है डी, 1921 ईस्वी में हुई थी। डी इसका सही आंसर होगा। 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला किस स्थल को जाना जाता है? मृतकों के टीला के नाम से। तो इसका आंसर होगा सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो स्थान मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किससे है? मोहनजोदड़ो के टीले को किसने खोदा था? राखलदास बनर्जी। ए इसका सही आंसर होगा, राखलदास बनर्जी को जाता है इसका श्रेय। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते हैं? तो किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते हैं? लोहा का। डी इसका सही आंसर होगा, लोहा का प्रयोग जो है वो हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो किसकी हुई थी? मोहनजोदड़ो। ए मोहनजोदड़ो जो है की सभ्यता से हमारी कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। ए इसका सही आंसर होगा, सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र। इंद्र को ऋग्वैदिक काल का महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की।
डी इसका सही आंसर होगा। प्रकृति की पूजा करते थे ये लोग। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो किस वेद में है? सी ऋग्वेद में है। सी इसका सही आंसर होगा। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा दोस्तों, ऋक वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋक वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। बी इसका सही आंसर होगा। संस्कृत भाषा थी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो निम्नलिखित में से किसकी की गई है? यजुर्वेद की। सी इसका राइट आंसर होगा, यजुर्वेद की। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो कौन था? प्रजापति। सी इसका सही आंसर होगा। प्रजापति उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।